जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जब भगवान के सामने रोते हैं तो क्या होता है? क्यों हमको कभी कभी भगवान के सामने जाने पर रोना आने लगता है? तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बनता है तो कृपया आप कमेंट करें। आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो शंका है उसका समाधान किया जाए। मित्रों, आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान किसी के सामने जाके रोता कब है? क्या कंडीशंस बनती हैं? हम एक छोटी सी बात करें तो आप कोई बालक है, वो अपनी माँ के सामने जाके कब रोगा? या तो उसको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, या किसी ने उसको मार दिया तो उसको दुख हो रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी नहीं है। तो उस टाइम पे उसको जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है उसी के सामने जाता है और रोने लगता है। वैसा ही हम लोगों के साथ भी होता है। मित्रों, कोई भी इंसान ईश्वर के सामने जाके जब रोता है ना, तब दो स्थितियां निर्मित होती हैं और इन दो स्थितियों के कारण ही वो रोता है। इसके अलावा और कोई स्थिति बन ही नहीं सकती जिसमें उसको ईश्वर के सामने जाके रोना है। पहली जो स्थिति होती है उसमें आपने जीवन में जो भी कुछ सोचा है, जो भी आपके परेशानियां चल रही थी, आपने जो योजना बनाई थी, वो कोई भी पूरी नहीं हो पा रही है। आप चारों तरफ से परेशान हो चुके हो, घिर चुके हो। आपके ऊपर बहुत सारा वजन है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको आप निभा नहीं पा रहे हो। लेकिन आप मन से ऐसा नहीं चाहते कि आपको निभाना नहीं है, बस आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप बंधे हुए हो। और आपको जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, आप जब थक जाते हो, तब आप ईश्वर के सामने जाते हो। और वो सारी जब बातें हम लोग चिंता ईश्वर के सामने बोलते हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो कभी कभी हमारी आंखों से ऑटोमेटिकली ही आंसू आने लगते हैं। ये आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। भाई, हमको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, हम लोग परेशान हो गए हैं और हम ईश्वर को मानते हैं कि ये सर्वोच्च शक्ति है, और हम उसके पास जब जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको रोना आ ही जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं। हम जनरली यह आदमी की मानसिकता होती ही है। आप परेशान हो, आप कभी आपके पिताजी के पास गए, आपको कोई समझ में नहीं आ रही है, तो आप उनको जब घटना बताते बताते आप उनके सामने भी रोने लगते हो। बड़ा भाई है, उसके सामने भी आप रोने लगते हो। लेकिन ये जो भी कुछ होता है, हमेशा अपने जो बड़े होते हैं उनके सामने जाके इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये हमसे कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है, और इसको हम जब परेशानी बताएंगे तो हमको उन परेशानियों का हल मिल सकता है। ये हम ये कह सकते हैं कि हमारा मन कहीं ना कहीं हल्का हो जाता है रोने से। लेकिन मित्रों, एक बात और बताता हूँ मैं आपको। जब आप ईश्वर के सामने जाते हो और आप जाके शांति से एक कोने में बैठ जाना, कभी भी मंदिर पे, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ,
और आप उनके सामने जाके देखिए, आपको ये भी पता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से तो बोलना होता नहीं है। ईश्वर के सामने जब प्रार्थना करते हो, आप मन ही मन में प्रार्थना करते हो, क्योंकि ईश्वर से बात दो ही तरीके से होती है। हम ईश्वर से जब बात करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी सुनता है, और जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम ईश्वर के सुनते हैं। ये ईश्वर से बात करने का तरीका होता है। और हम में से 90% लोग हैं ना, जो ईश्वर के पास केवल प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, ध्यान कोई लगाने जाता ही नहीं है। ये तो बात वही हो गई कि आप ईश्वर के पास गए और आपने जाके उनसे प्रार्थना की और आप वहाँ से वापस आ गए। मतलब जो कुछ आपको कहना था आपने कह दिया, लेकिन जो ईश्वर कह रहा था वो आपने नहीं सुना और आप वापस आ गए। अब बात वही है कि क्या आपने जो प्रार्थना की वो स्वीकार हुई या नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं ईश्वर ने, आप जिस रास्ते पर चलने वाले थे, ईश्वर ने उस रास्ते के लिए मना किया हो, लेकिन आपने तो सुना ही नहीं उसका। ये जनरली होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप ईश्वर के सामने जाएं, वहाँ पर जब प्रार्थना करें, उनको अपने मन की बात कहें, तो बात करने के बाद में थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट का ध्यान जरूर करें, और ध्यान में कोशिश करें कि अपने मन को ईश्वर के मन से कनेक्ट करें। उस स्थिति में आपको मन में जो विचार आएंगे वो आप पक्का मानिएगा ईश्वर के द्वारा प्रदत्त विचार आपके मन में आएंगे, और आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। ये एक विषय मित्रों बहुत अलग है, और कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर विस्तृत रूप से हम लोग एक विषय लेके आएंगे और पूरा वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। आज हम बात कर रहे हैं रोने की। तो हम जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिम्मेदारियों, सामाजिक जिम्मेदारियों, भौतिक जिम्मेदारियों से लड़ते रहते हैं, और लड़ते लड़ते अचानक से हम लोग कभी मंदिर वगैरह जाना होता है, और वहाँ जाते हैं तो ईश्वर से जब प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते करते अपनी जो समस्याएं हैं, अपना दुखड़ा सुनाते सुनाते हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। हमको लगता है कि हे ईश्वर, अब हमको बचा ले, हमारा कोई भी नहीं है, हम चारों तरफ से परेशान हो चुके हैं, कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में कहते 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 हमारी आंखें भर आती हैं। मित्रों, ये मान के चलना, उस समय अगर आप लोग अपनी जगह सही है ना, आप सीरियसली ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, वो जो आपकी प्रार्थना है ना 100% स्वीकार होती है, उसका फल आपको जरूर मिलता है। ये पक्की बात मानना। देखो, समय जो है ना, जब भी समय आएगा तब वो काम आपका होगा जरूर। अगर आपकी मांग सही है तो आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी, ये पक्की बात है। हाँ, एक बात और है, आप जो मांग रहे हो कभी कभी वो आपके प्रारब्ध में नहीं होता, और हम ईश्वर से ऐसी चीज़ मांग लेते हैं जिसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है। हमारी अनायास ही ऐसी मांग हो जाती है कि हमको तो ये दे दो, उसकी ज़रूरत हमको है ही नहीं। तो ईश्वर हमेशा, आप ये मान के चलो, मन में अगर आपका ये रहेगा कि अगर आपके मन की इच्छा अगर हो जाती है ना, आपके जो मन में था वो अगर आपका एक्सेप्टेंस हो जाता है और आपका काम हो जाता है, तो आपको हमेशा ये मान के ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। लेकिन अगर वो काम नहीं होता तो आप ये मान के चलिए कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी, तब आपका मन हमेशा शांत रहेगा। तो मित्रों, ये तो एक बात हो गई कि आपने जब ईश्वर से प्रार्थना की तो आपके अंदर मन द्रवित हो गया और आपके आंसू आ गए, आप रोने लगे। दूसरा जो अवस्था होती है ना मित्रों, वो आप ये कह सकते हो कि भक्ति की श्रेष्ठतम अवस्था की जब शुरुआत हो रही है, तब आप ईश्वर के पास जाके रोगे।
आपके मन में आपने देखा होगा, हम कभी किसी दूसरी सिटी में जाके जॉब कर रहे हैं या कहीं दूर रह रहे हैं अपने परिवार से, और उसको हम उन लोगों को मिस करते रहते हैं, और अचानक से हम लोग जैसे घर पहुंचते हैं तो उनको देख के हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक निश्चल प्रेम होता है। तो ऐसा ही हमारे साथ जब हम भक्ति की तरफ जब जा रहे होते हैं तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। और आप ये मान लेना कि उस समय ईश्वर और आपके बीच में कोई नहीं होता है। आपको उससे कुछ नहीं चाहिए, फिर आप केवल उसके सामने जाके रोते रहोगे। आपको ये भी नहीं पता कि आप क्यों रो रहे हो। आप उससे कुछ मांगने की ज़रूरत महसूस ही नहीं करोगे। आप उससे कुछ भी नहीं मांगोगे, क्योंकि उसको सब पता है। ये पक्की बात है। और मित्रों, जिस दिन आपने प्रेम से ईश्वर के सामने जाके और इस तरह से रोना स्टार्ट कर दिया, ये ऐसा नहीं कि आपको बनावटी रोना है, ये ऑटोमेटिकली अंदर से आता है। आप ये मानिएगा, उस दिन आपका और ईश्वर का जो कनेक्शन है ना, अटूट हो जाना है। आपको कोई परेशानी जीवन में आनी ही नहीं है, क्योंकि फिर आपने उसको अपने मन में, अपने हृदय में बसा लिया है। इस कंडीशन पे आप सोचिए कि आपको जीवन में कोई परेशानी आ सकती है क्या? जी नहीं, कभी भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भक्ति करनी है ना, वो हमेशा निश्चल भक्ति करो। देखिए, भक्ति दो तरह की होती है, एक सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति में आपने ईश्वर के पास गए और आपने बोल दिया कि भगवान ये काम ऐसा होना है, ये करना है, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊँगा, और काम हो गया, ठीक है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब निष्काम भक्ति होती है ना, तो आपको ईश्वर से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपके सारे काम वैसे ही बनते चले जाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में एक ही बात बोला है कि तू केवल कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। उसी को हम लोग निष्काम भक्ति कहते हैं। आप अपने कर्म करते रहो, आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑटोमेटिकली ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है और आपको उसका फल भी मिलने लगता है। आप वैसे ही जीवन में ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने लगते हो। आपकी आध्यात्मिक जो उन्नति है वो ऑटोमेटिकली होने लगती है। मित्रों, आप सभी लोगों को इस विषय पर जो अपन ने आज चर्चा की है, आपको समझ में आया होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।